वेलकम टू द कंसेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मानू डीएलएड 2019 के जनरल मेंटल एबिलिटी यानी उमूमी ज़हनी आजमाइश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो उमूमी ज़हनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी का यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इससे पहले मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन में है 11, 13, 17 ... 31, 41 यानी ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 11 प्लस यहाँ 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। उसी तरह से फिर 13 प्लस 4 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 प्लस यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ 4, अब यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे। तो देखो 17 में अगर 6 बढ़ाए तो 17 6 यहाँ पे 23 हुआ। अब देखो इसके बाद क्या बढ़ाएंगे, 23 में 8 बढ़ाना चाहिए। 23 में अगर हम लोग फिर 8 बढ़ाते हैं, 23 प्लस 8 करते हैं तो देखो ये होता है 31, यानी ये वाला हो गया 31। इसका मतलब है यहाँ पे 23 ही होगा, यानी 11 में 2 बढ़ा, 13 में 4, 17 में 6, तो 23 में 8, फिर 31 में देखो 8 के बाद यहाँ 10 बढ़ा है डायरेक्ट। तो ये मेरा सीरीज का नेचर पकड़ लिए कि 2 का मल्टीपुल में बढ़ रहा है आगे, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो 23 ऑप्शन नंबर बी में है, या ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ पे सीरीज है 6, 10, 8, 10, 20। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ डाउट है कि ये 6 है, उसके बाद 10 है, 8 है, फिर 10 से शुरू होता है, 14, 18, 24 इस तरह का सीरीज बढ़ रहा है। तो ये सीरीज का सही इसका जो नेचर है पता नहीं चल रहा है। वैसे अगर तुम लोग देखना, अगर बनेगा इसका तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10, 15। देखो इस तरह से सीरीज बढ़ रहा है ये। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज में क्या है कि 2 है, 2 के बाद यहाँ पे देखो 4 है, 4 के बाद 6 है, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ देखो 8, 8 के बाद 10। तो बोलो 10 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 के बाद 12 होना चाहिए। देखो ऊपर में भी ये अल्टरनेटिव सीरीज है, यहाँ पे 2 तरह का सीरीज है, 2 नेचर का, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। अगर इसके बाद पूछा जाए तो यहाँ पे 15 में 3 जोड़ दो, यहाँ 18 हो जाएगा। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके 15 के जस्ट बाद क्या आता है, तो 12 आता है। 12 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं मोनू का डीएलएड में सीरीज से बहुत क्वेश्चन उठा रहा है। तो यहाँ देखो ये चौथा क्वेश्चन है सीरीज का। तो कह रहा है 14, फिर 14, 26, 26, 38, 38, 50। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे 50 ही होगा देखो सब में। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसमें दिक्कत है। ये चीज़ निकालने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 14 दोनों बढ़ा, यहाँ 26 2 बढ़ा, 38, यहाँ पे 50। देखो कितना का अंतर है, 14 में अगर हम लोग यहाँ देखें 26 हुआ, कितना जोड़ने से, 12 जोड़ने से। 14 में 12 जोड़ेंगे 26 हो गया, यानी 26 में 14 घटाएँ तो 12 आया। तो उसी तरह से 26 में कितना जोड़ेंगे, ये 38 होगा। 26 में देखो यहाँ भी 12 जोड़ेंगे, यानी 12 अगर ऐड करेंगे तो ये भी आता है 38। फिर 38 में देखो यहाँ कितना जोड़ा गया है, जो 50 हुआ है, तो 38 में फिर यहाँ पे 12 जोड़ा गया है, यानी 38 में 12 जोड़े 50 हुआ। तो उसी तरह से यहाँ जानने के लिए इस 50 में से हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ 50 में से 12 जोड़ेंगे, 12 ऐड करेंगे जो कि होगा 62। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 62, 50 62 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। देखते हैं सीरीज का कितना भी इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका प्रैक्टिस से ही कायाकलाप होने वाला है, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, थ्योरी कितना पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ भी देखो सीरीज है लेकिन लेटर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे नंबर का क्लासिफिकेशन था, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन है। देखो यहाँ पे है बी डी जी के डॉट भी। देखो इसको 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं कि एक तो इसका नंबर का पोजीशन याद रखो, सभी नंबर्स का पोजीशन याद रखना है, इसके बाद क्या होता है। देखो नंबर का पोजीशन हम लोग निकालते हैं, ए बी
सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से जो लेटर्स है इसका फर्स्ट में एक तो एक देंगे, बी सेकेंड में, सी थर्ड में, डी फोर्थ में, ई फिफ्थ में, एफ सिक्स, जी सेवन, एच एट, इस तरह से आई 9 हो जाएगा, जे हो जाएगा 10, उसके बाद ये हो जाएगा 11, एल 12, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स 26, तो 26 अल्फ़ाबेट है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे बी का पोजीशन कितना है, यहाँ बी का पोजीशन है 2, यानी 2 लिखो इसके नीचे, और डी का कितना है 4, उसके बाद जी का कितना है 7, उसके बाद के का कितना है, के का है 11। अब देखो यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, और भी है, भी का कितना है 22। अब देखो यहाँ पे दो में, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, कितना हुआ 2 ऐड हुआ 4, और 4 में यहाँ पे देखो 3 ऐड हुआ है, +3 हुआ है तो 7, 7 में +4 ऐड हुआ है, 7 4 11। तो बोलो 11 में कितना ऐड होगा कि जो यहाँ पे आएगा, 11 में देखो यहाँ 2 3 4 5 लगातार जा रहा है, ये सीरीज में है, तो यहाँ पे प्लस ऐड करना है 5, तो के प्लस 5, देखो यहाँ पे के प्लस 5 करो, के का पोजीशन है यहाँ पे कितना 11 प्लस 5 बराबर होता है 16, तो 16 किसका पोजीशन है, तो 16 देखो पी का, 16 जो है यहाँ पी का पोजीशन है, 16 पी का पोजीशन है, इसलिए यहाँ पे पी भरा आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही मेरा सीरीज निकला है कि नहीं, तो पी में +6 करो, तो पी +6 यानी 16 + 6 22, यानी 22, तो देखो 22 भी का है कि नहीं, एकदम है, इसलिए ये सही है मेरा। तो यानी यहाँ पे भराया पी, तो पी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है पी, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी पी वाला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ भी लेटर क्लासिफिकेशन है, यानी लेटर का सीरीज है। यहाँ देखो MRPOSLVI है, तो देखो यहाँ पे इस लेटर क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए या तो अभी ABCD करके जो चार्ट लिखे थे, यानी 1 2 3 4 करके, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या थोड़ा सा हम लोग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगा के हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो M है, उसके बाद R है, P है, O है, SLVI है। देखो M के बाद यहाँ पे M के बाद होता है N O, उसके बाद P, यानी 2 लेटर आगे बढ़ के M के बाद N O, उसके बाद P है, यानी M N हम लोग ऐड कर लेंगे, दो अंक आगे बढ़ जाएंगे, MNOP, तो M के बाद होता है NOP। अब देखो P में फिर दो बढ़ाओ, यहाँ पे P में Q और R के बाद S आता है, तो फिर देखो S के बाद यहाँ V है, तो S के बाद T और U के बाद V आता है, यानी STUV, यानी 2 बढ़ा, इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, ROLI, तो देखो ये इधर से आ रहा है IJKL, यानी I के बाद इधर से बढ़ा, J के +2 हुआ, इधर J के, उसके बाद L के बाद देखो O है, L के बाद MNO, यहाँ भी +2 हुआ इधर से, उसके बाद O के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे R है, O के बाद OPQ, उसके बाद R +2, देखो इधर से हम लोग प्लस किए तो इधर से हम लोग नेगेटिव -2 करके दे सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे से ही ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसी तरह से देखो यहाँ भी आया, भी में +2 ऐड करो, तो भी के बाद क्या आना चाहिए, भी के बाद WX, उसके बाद यानी इसके बाद, यानी I से पहले 2 लेटर होता है F, यानी F के बाद अगर देखें इधर से +2 करें, F के बाद GHI आता है, यानी इधर I में 2 घटाएंगे तो F आएगा, यानी F। तो इस खाली जगह में मेरा क्या भरा, F ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से भी हम लोग इस तरह के लेटर क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी में हो जाता है। तो देखो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए वो अलग से इसको रफ वर्क नहीं करना है, यानी क्वेश्चन में ही हम लोग रफ वर्क करके इसको बनाएंगे। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन में है JAK, देखो इसको पढ़ने से ज़्यादा इसको ध्यान देना कि ये सीरीज बढ़ कैसे रहा। तो देखो हम यहाँ पे देख लिए JKLM, तो यहाँ पे N होगा, यहाँ देखो
जे के हुआ, के बाद देखो यहाँ एल है, एल के बाद यहाँ पे है एम है, एम के बाद यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। अब दूसरा वाला बीज वाला देखते हैं। बीज वाला में देखो ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। यहाँ ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ पे है डी, डी के बाद यहाँ पे क्या होगा, तो ए बी सी डी, यहाँ पे ई हो जाएगा, डी के बाद ई। अब यहाँ लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट में देखो यहाँ के है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, एन है, यानी के एल, एल के बाद एम, एम के बाद यहाँ एन, तो एन के बाद यहाँ पे ओ होगा, यानी एन ई ओ, यानी एन ई ओ मेरा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरा, तो इसलिए एन ई ओ देखते हैं यहाँ कहाँ है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेटर क्लासिफिकेशन का। तो देखो ई एल एफ ए, इसको भी पढ़ने से ज़्यादा इसका ध्यान दो कि ये बर कैसे रहा। देखो यहाँ पे ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद आई है, तब डैश एम है, और यहाँ एल एल सब में सेम है, एफ है, एफ के बाद एच है, एच के बाद जे है। तो देखो पकड़ लिए इसका सीरीज को। यहाँ ई के बाद जी, यानी ई एफ जी, यानी प्लस एक बढ़ा सिर्फ, यानी ई के बाद एफ प्लस एक जी। तो जी के बाद यहाँ देखो क्या है, आई है, जी के बाद एच, यहाँ पे प्लस वन हुआ, उसके बाद आई आए, तो आई में प्लस वन करो, आई में प्लस वन करेंगे तो जे क्या आता है, यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो एल है, यहाँ पे एल 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 एल, इसमें तो जीरो बढ़ रहा है, कुछ बढ़ ही ना रहा, तो इसलिए एल को यहाँ पे हम भी यहाँ एल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखो एफ है, उसके बाद यहाँ पे एच है, उसके बाद यहाँ पे जे है, तो ई एफ जी एच, यहाँ भी प्लस वन बढ़ रहा है, एफ के बाद यहाँ पे है एच, और एच के बाद है यहाँ पे जे, यानी ई एफ, एफ के बाद है यहाँ पे एच, यानी एफ जी एच, तो एच में प्लस एक करो, एच आई जे, तो जे में प्लस एक करो, ये एल, यहाँ पे हो जाएगा एल, यहाँ पे एल होगा। फिर यहाँ पे ए देखो, यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और लास्ट में भी ए है, तो यहाँ ए भी होगा। बाकी अब सीरीज को फिर से चेक कर सकते हो, ये सीरीज बैठा कि नहीं। तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे है, के एल एल ए, तो के एल एल ए ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो इसको कभी भी ऑप्शन से बनाने की कोशिश मत करना, इस तरह के क्वेश्चन को, यानी रीजनिंग में हम अपना कुछ दिमाग लगा के ही उसको बनाएंगे, बना के तब ऑप्शन को देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी दो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद कुछ लेटर्स है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ से ऑप्शन से भर भर के भी देखेंगे, यानी कब सीरीज में बैठता है, तो उस तरह से भी बनेगा, लेकिन काफ़ी लेट लगेगा। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। तो जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स और लेटर रहेगा सबको गिन लेना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना होगा, 12। अब यहाँ पे देखो कि लेटर कितना तरह का है। लेटर यहाँ पे दो तरह का है, ए बी और ए बी करके है सिर्फ। तो ए बी इस तरह के करके दो तरह का लेटर है। तो इसको हम लोग चार हिस्से में बांट सकते हैं, ये चार चार करके हिस्से में बांट सकते हैं, या दो करके भी बांट सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग यानी चार करके बांट लेते हैं, तो यानी प्रत्येक हिस्से में चार आना चाहिए। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 4। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चार हिस्से में बांट लें, उसको अपना हम लोग सूटेबली कुछ मान लें चार करके, यानी एक हिस्से में 4 या 3 या 5 भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 4 माने, यानी एक हिस्से में 4 आएगा। तो देखो 2 और 2, और इसको बांट लेंगे, जहाँ पे हिस्सा किए हैं उसको बांट लेंगे। 4 एक हिस्सा, यहाँ 2 2, और ये दूसरा हिस्से में, और यहाँ पे 2 2 2 और 2, 4 हिस्से में। तो 4 4 करके 3 हिस्से में बढ़ गया। तो अब इन तीनों हिस्से में देखेंगे कि कौन सा लेटर यहाँ पे रखने से वो एक साइकिल में होता है, यानी एक सीरीज में होता है। देखो यहाँ ए बी है, यहाँ फिर ए है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ बी, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स ए बी। तो यहाँ देखो अगर हम यहाँ पे बी फिल करते हैं तो ए बी एक सीरीज में है। उसी तरह से यहाँ पे ए है, तो यहाँ ए बी, फिर यहाँ बी है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या भराएगा, ए भराएगा, तब होगा ए बी। फिर उसी तरह से यहाँ देखो ए बी यहाँ ऑलरेडी पहले से है, तो यहाँ पे ए भराएगा, यहाँ पे बी भराएगा। तो
ए बी ए बी, अब देखो सारे यहाँ एक सीरीज में जा रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से ये सीरीज में गया। तो अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स में जो चीज़ भरे उसको लिख लो। यहाँ पे भरे ए, यहाँ पे भरे बी, यहाँ पे भरे बी, यहाँ पे भरे ए, यहाँ पे बी। तो ए बी कहाँ पे है देख लेंगे ऑप्शन में, ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी यानी ऑप्शन बी में है, यानी ए बी ए बी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, यही वाला रूल अपनाएंगे। यहाँ पे गिन लेते हैं 2 4 6 8 10 12, यहाँ भी 4 हिस्से में बांट लें, यानी 3 हिस्से में बांट लेते हैं, यहाँ भी 3 हिस्से में बांट लेते हैं। तो 4 4 करके पड़ेगा, तो यानी एक हिस्सा, और यहाँ पे 2, ये 4, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा। अब देखो प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक पार्ट्स में, प्रत्येक भाग में क्या सब हम लोग फिल करेंगे कि एक साइकिल में होगा। तो यहाँ देखो बी ए फिल इन द ब्लैंक्स बी है, तो यहाँ देखो क्या है फिल इन द ब्लैंक्स ए बी बी, तो यहाँ देखो लास्ट में यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ ए है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए फिल होगा। और यहाँ पे देखो ए है, तो यहाँ ऑलरेडी ए है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे बी होगा। अब देखो एक सीरीज में बना कि नहीं, बी ए ए बी, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी ए ब्लैंक्स में भर दिए, यहाँ भी ब्लैंक्स में भर दिए। अब देखो यहाँ देखो जो सब चीज़ यहाँ पे फिल किए यहाँ पे लिख लो एक बार, ए बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। अब देखो ए बी ए कहाँ पे, ए बी ए, यानी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, ए सी ई जी डी एफ जी एच आई। तो देखो यहाँ पे अभी कह रहा है कि इन दोनों के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन इसके साथ, यानी वही रिलेशन इसको बाकी ये सब चारों ऑप्शन में किसके साथ है। तो पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। देखो यहाँ पे ए है, ए के बाद यहाँ पे हुआ डी, यानी ए के बाद कितना बढ़ा 3 बढ़ा, बी सी यानी 2 बढ़ा, यानी ए के बाद 2 बढ़ा यानी +2, तो ए डी हुआ। अब सी के बाद देखो फिर क्या आता है एफ, सी के बाद होता है डी ई एफ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे भी +2। उसके बाद देखो ई के बाद यहाँ पे क्या आया, ई एफ जी एच, यहाँ भी +2 बढ़ा +2। यहाँ देखो जी के साथ क्या बढ़ा, जी के बाद जी एच आई जे, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, सब में यानी 2 2 बढ़ रहा है। ये जो क्वेश्चन में दिया है यानी क्यू एस क्यू बी, इसमें भी 2 2 हम लोग बढ़ा देते हैं। देखो क्यू के बाद हम लोग क्या करें, क्यू के बाद हम लोग जानते हैं क्यू आर एस, तो टी बढ़ाएगा, तो मेरा यहाँ पे टी आया। उसके बाद एस के बाद एस ई यू भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद यू के बाद भी डब्लू, यहाँ एक्स आएगा। उसके बाद डब्लू है, डब्लू के बाद एक्स वाई यानी जेड आएगा। तो देखो टी भी एक्स जेड कहाँ है, टी भी एक्स जेड ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर हुआ। देखिए हम लोग जो है लेटर का यानी पोजीशन जाने बगैर इसको ट्रिकली हम लोग फाइंड आउट कर लिए और बना लिए, और ये बहुत आसान होता है इस तरह से बनाने में। तो इस तरह से बना सकते हैं अगर जो है लेटर का पोजीशन पता नहीं है। वैसे लेटर का जितने भी पोजीशन है उसको बढ़िया से याद कर लेना, ए से लेकर के जेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन में है, यह कह रहा है कि 16 64 25, तो यहाँ पे कितना होगा। देखो यहाँ पे यहाँ 4 चौके 16, यहाँ पे होता है 4 चौके 16, और यहाँ पे देखो 64 में देखते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो यहाँ देखो 5 5 25, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 5 25 5 125, यानी यहाँ पे 125 आना चाहिए। तो देखो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीजनिंग लगाए, दिमाग लगाए। अब देखो एक इस तरह का भी दिमाग लगा सकता है कोई कि 4 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, तो यहाँ भी वही करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 5 का क्यूब 5 25 5 125, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, तो बहुत तरह से रीजनिंग लगा सकते हैं हम लोग। तो खैर यहाँ पे दोनों तरह से बता दिए, यानी 125 आया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन में है, सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 5004 को 139 से डिवाइड करना है, उसमें -6 करना है, उसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो 5000
4 को 139, पहले डिवीजन का काम हम लोग पहले करते हैं, इसलिए इस तरह से बनाए। देखो यहाँ कोई लड़का करेगा, इसको माइनस पहले कर देगा, बाद में यहाँ डिवाइड करेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो डिवीजन पहले आता है बोर्ड मास में, तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे 6 घटाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 6 है, ये बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6 बराबर यहाँ पे 30, यानी ऑप्शन बी में है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे है हैदराबाद इज टू तेलंगाना, यानी ये हेडक्वार्टर है इसका तेलंगाना राज्य का, यानी ये राज्य है, तेलंगाना एक स्टेट है, इसकी राजधानी हैदराबाद है। तो फिर यहाँ पे है गैंगटॉक, यहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर किसका है ये हम लोग जानते हैं, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक होता है, यानी सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन में है कि 864 डिवाइडेड बाई वाट डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 3, ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी 864 को डिवाइड करना है वाट से, इसको डिवाइड करना है 9 से, बराबर है 3, तो वाट बराबर कितना, तो वाट बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों यहाँ प्रोडक्ट में जाएगा फिर डिवाइड में आएगा, यानी 864 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 32, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 96, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा 32, यानी 32 का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में है। 86 नंबर क्वेश्चन है, एक अदद के 4 गुने से 5 गुने कम कर दिया जाए तो वह 19 के मसावी होगा, तो वह अदद है, अदद मतलब होता है नंबर, यानी किसी नंबर को 4 से गुना करके उसको 5 से गुना करके घटा देंगे तो उसका मसावी, मसावी मतलब होता है बचना, बराबर, वो होगा 19 के बराबर होगा। देखो कोई नंबर है जिसको 4 से गुना करके 5 में घटाएं तो वो छोटा ही होगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है शायद, यहाँ पे 5 से गुना करके 4 से गुना करके घटाएंगे। देखो कोई नंबर है, यानी कोई नंबर x है, इसको 5 से गुना करके माइनस किए हम लोग, फिर 4 से गुना करके, तब बचा कितना 19, यानी 5x माइनस 4x बराबर x बराबर हो गया 19, यानी 19 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर में है। 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें है -3/8 गुने -7/13, यानी इसको, ये आसान क्वेश्चन है, सत्या यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 13 अट्ठे 104, ये हो जाएगा 21/104, तो 21/104 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो देखो कई लड़का यहाँ पे माइनस कर देगा, -21/104, वो उसका गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से माइनस माइनस प्लस 21/13 अट्ठे 104, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे है -1 पे पावर 2018 प्लस -1 पे पावर 2019। तो देखो मैं तुम लोगों को बता दूँ, यानी माइनस पे कोई भी नंबर है, माइनस पे अगर इवन नंबर आता है इसका पावर, तो हमेशा वो प्लस बन जाता है, यानी पॉजिटिव नंबर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 रखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो -1 गुना -1 बराबर हो जाएगा +1, तो देखो यहाँ पॉजिटिव संख्या है। जबकि इसी -1 पे पावर अगर कोई भी ओड नंबर देते हैं, यानी विषम संख्या देते हैं, तो हमेशा ये नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पे -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन प्लस माइनस फिर यहाँ पे एक माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, -1 पे पावर 2018, तो देखो यहाँ 2018 लास्ट में 8 है, तो इसलिए ये इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर रहने की वजह से -1 को पावर, हम लोग जानते हैं 1 पे कितना पावर देंगे 1 ही रहेगा, तो -1 पे पावर 2018 देंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये प्लस में होगा। उसके बाद है यहाँ प्लस, उसके बाद है -1 पे पावर 2019, तो यहाँ पे 2019 एक ओड नंबर है, जिसकी वजह से ये -1 ही रहेगा, यानी -1 रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 1 - 1 बराबर हो जाएगा 0, यानी 0 है ऑप्शन बी में। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन में है, किसी अलामती निज़ाम में, यानी थ्रो अवे गारबेज को, यानी कोई अलामती, यानी कोड वर्ड कहते हैं, कोड वर्ड साइन में कोई भी अलामती में थ्रो अवे गारबेज को हम लोग लिखते हैं कितना 975, यानी ध्यान में रखना इसको इतना से, और गिव अवे स्मोकिंग को कोड रखें इसका 528, यानी गिव अवे स्मोकिंग का 528 और इसका था 975।
फिर उसी तरह कह रहा है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, और स्मोकिंग इज़ हार्मफुल का है 213। तो तब कह रहा है से जाहिर किया जाए तो स्मोकिंग का कोड क्या होगा। तो स्मोकिंग का हमको कोड पूछ रहा है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, तो है कितना इसका कोड वर्ड, इसका कोड वर्ड है 213, नहीं 213। तो बोलो स्मोकिंग का कितना हुआ 2, यानी ऑप्शन एम है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा है। यानी कह रहा है कि ये जो शक्ल दिया गया है इसमें कितने मुरब्बा है। मुरब्बा मतलब होता है स्क्वायर यानी वर्ग, यानी कितने वर्ग है इसमें। देखो वर्ग जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे थोड़ा सा कोशिश होकर के फाइंड आउट करेंगे, या तो हम लोग बड़े से छोटे में आएंगे या छोटे से बड़े में जाएंगे। जैसे यहाँ देखो मैं छोटा जितने भी वर्ग है उसी से बड़े वर्ग तक जाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एक तरफ से काउंट करोगे ध्यानपूर्वक, एग्जाम में भी आएगा इसी तरह से काउंट करोगे। जैसे यहाँ देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ नीचे लिख लो 9। अब हम लोग फिर दूसरा वाला वर्ग को हम लोग दूसरे इंक से थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ देखो एक वर्ग बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग बनेगा, यानी ये टोटल एक हुआ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम ये ठो एज लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दूसरा वर्ग बनेगा यानी 2 हुआ। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और यहाँ से लेते हैं ये तीसरा वर्ग, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर। अब देखो फिर अगर यहाँ पे लेते हैं ये वाला ठो, ये आता है चौथा, तो यहाँ पे क्या ठो हुआ, यहाँ हुआ 4 ठो, 9 पहले ठो हुआ, यहाँ पे 4। अब फिर देखो अब एक ठो बड़ा है टोटल हॉल, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग है, यानी ये 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 1 14, यानी 14 इसका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन सी में। तो इस तरह से हम लोग काउंटिंग वाला क्वेश्चन यानी फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं फिगर काउंटिंग, चाहे वर्ग रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, और भी कई सारी आकृति दे सकता है, सर्कल रहेगा। इसी तरह से हम लोग काउंट करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग माइंड को कोशिश होकर के काउंट करेंगे। ऐसा ना हो कि जो काउंट कर लिए फिर दोबारा उसी को काउंट कर लेंगे, या काउंटिंग में कोई छूट भी गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से 91 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है कि दी गई शक्ल में कितने मुरब्बे हैं, यानी ये वाला शक्ल में कितने स्क्वायर है, इसमें भी काउंट करना है। देखो इसको भी हम लोग काउंट करते हैं, चाहे या तो छोटे से बड़े में करो या बड़े से छोटे में करो, बात एक ही है। देखो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, पहले इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटे से बड़े में जा रहे हैं, एक वर्ग है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं बगल में 3। उसके बाद देखो दूसरे तरह के वर्ग को हम लोग काउंट करेंगे। तो देखो दूसरे तरह वर्ग को काउंट करने के लिए हम लोग दूसरा इंक ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग, और इस तरह से यहाँ पे दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, यानी 4 ठो वर्ग इस तरह से भी बना, 1 2 3 4, इसको 4 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अब देखो यहाँ पे अब यहाँ सारे इसको हम लोग डिवाइड करने के बाद यहाँ पे छोटा छोटा वर्ग बना, 1 2 3 4, तो ये 4 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये सारे मिलके एक ठो, और इस तरह का यहाँ पे 4 ठो बना, फिर यहाँ पे +4 लिख देंगे। अब फिर यहाँ से यहाँ तक देखो ये वाला तो हम लोग काउंट, इस तरह का वर्ग है ये वाला और ये वाला काउंट कर लिए थे, तो इसलिए इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो गया 4 या 12 13 14 15 ठो, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन में है, और इसमें है इस तरह का फिगर दिया हुआ है, तब कह रहा है कि इस जगह यानी यहाँ पे कौन सा फिगर देंगे, यानी यहाँ कौन सा फिगर आएगा यही चीज़ लिखना है। तो देखो हम लोग फिगर से ही पकड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो यहाँ छोटा वाला एक सर्कल है और उससे बड़ा वाला है, तब फिर छोटा वाला है। फिर यहाँ देखो छोटा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल है। तो यहाँ देखो छोटा वाला स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा वाला एक स्क्वायर आएगा, बड़ा वाला स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक छोटा वाला स्क्वायर आएगा। तो एक तो हम लोग ये रीजनिंग लगा लिए। फिर अब देखो कलर का, देखो यहाँ पे है
वाइट, उसके बाद में है ब्लैक, यानी पहला ठो कलर्ड है, उसके बाद में कलर नहीं है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे एक कलर है, उसके बाद कलर नहीं है, यानी एक साइड कलर है दूसरे साइड नहीं है। तो यहाँ भी एक साइड में कलर नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे कलर्ड होना चाहिए, यानी ये कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड कर लिए। अब देखो ये कलर यहाँ पे ये ABCD में से कौन सा फिगर में मिल रहा है, तो ये वाला फिगर में मिल रहा है, यानी बी वाला फिगर में। तो बी वाला फिगर देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो बी वाला फिगर यहाँ ऑप्शन ए में है, यानी बी है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कोई ऐसा नहीं करना कि बी वाला जो ऑप्शन रहेगा उसी को मार देना, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो बी कौन सा ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन में। तो रीजनिंग में तो यही देखा जाता है, मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, कि कुछ इस तरह का फिगर है यहाँ पे दिया गया है। अब फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन में है कि ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे भराएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का मैं यहाँ एक तरीका बताता हूँ। जैसे कोई देखो दो लाइन अगर हम लोग खींचें क्रॉस में, तो ये वाला अगर जीरो से शुरू करें तो ये वाला हो जाएगा इसका आधा, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे डेढ़ हो जाएगा, और यहाँ पे दो हो जाएगा। यानी जीरो से शुरू किए थे, जीरो, आधा, एक, डेढ़, और उसके बाद यहाँ पे दो। इस तरह से हम लोग रोटेट करके किसी भी चीज़ को देखते हैं कि वो कितना रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ तक आएगा, बोलेगा हाफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक फुल, यहाँ पे एक रोटेशन, फुल रोटेशन। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 1.5 रोटेशन। उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा जिसको 2 रोटेशन। इसको और दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे 0 रोटेशन, तो यहाँ पे 1/4 रोटेशन, यहाँ हाफ रोटेशन, यहाँ 2/3 रोटेशन, फिर यहाँ पे हो जाए 2/4 रोटेशन। या फिर जो है ना रेशियो का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, रेशियो लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 से शुरू करते हैं, यहाँ हाफ, यहाँ एक, यहाँ पे डेढ़, यहाँ पे दो। तो अब यहाँ पे देखो इसका रोटेशन कैसे हो रहा है, ये ऐसे है। इस तरह के बाद ये क्या हुआ, सीधे गया आधा ऊपर, आधा ऊपर, यानी अप हुआ तो अब लिखेंगे, यानी ऐसे है आधा ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड वाला फिगर में देखो, फिर वो जैसे था वैसे, यानी आधा फिर आ गया वो, यानी राइट, फिर ये आधा ऊपर गया, फिर यहाँ देखो तो क्या होगा, आधा राइट जाएगा, यानी ऑप्शन इस तरह का बनेगा, आधा राइट। अब नेक्स्ट में देखते हैं ये सेकंड वाला में, देखो यहाँ पे है इस तरह से, यानी राइट, तो आधा डाउन आ गया, सीधे ये राइट से यहाँ डाउन आ गया। अब फिर यहाँ पे देखो फिर से ये आधा राइट हो गया, फिर यहाँ आधा डाउन आ गया। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही बात, आधा यहाँ पे, फिर यहाँ पे राइट में आ जाएगा। यानी इस तरह का ऑप्शन देखो कौन सा में है, ये बी में है, यानी बी ऑप्शन देखे कौन सा ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पे है सी में, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं, और इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, समझना पड़ता है, हम लोग देखना पड़ता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग वही बनाता है जिसके पास आँख होता है, यानी विजुअल एबिलिटी होता है। तो इसलिए बढ़िया से व्यू करोगे, इसको बढ़िया से देखोगे, तभी इस क्वेश्चन को बनाओगे। अगर जिसको विजुअल एबिलिटी में कोई दिक्कत है, विजुअल डिसेबिलिटी है, तो उसको नॉन वर्बल का क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ भी वही रोटेशन वाला है। यहाँ देखो रोटेशन ऊपर आधा यहाँ पे आया, देखो पाव वाला यहाँ पे आया, आधा से आधा, यानी इधर राइट। उसके बाद ये वाला रोटेशन आया, देख लो यहाँ पे रोटेशन पकड़ ले, ऊपर आधा, यहाँ पे आधा। अब देखो ये नीचे है, नीचे के बाद यहाँ पे देखो कितना रोटेशन हो, यहाँ नीचे का रोटेशन देखो आधा वाला, यानी इधर से यहाँ पे आएगा आधा, यानी पाव रोटेशन, आधा का आधा। फिर यहाँ से देखो इधर से फिर यहाँ पे रोटेट हुआ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ फिर हाफ यहाँ रोटेशन होगा, यानी हाफ का हाफ रोटेशन। तो अब देखो यहाँ अगला क्या होगा, तो सब में आधा रोटेशन हो रहा है, इधर ऊपर, तो इधर राइट, तो इधर और राइट। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हुआ है सीधे एक ठो इसका नीचे, यानी ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेशन। फिर उसके बाद ये वाला रोटेशन हुआ है, फिर ये वाला रोटेशन हुआ, ये वाला रोटेशन के बाद अब क्या होगा, ये वाला रोटेशन होगा, जस्ट आधा, यानी इस रोटेशन में ये जाएगा। तो इस रोटेशन का है ऑप्शन बी में। इस तरह से ऑप्शन बी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी डी में है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन में है, और यहाँ पे है कुछ इस तरह से सीरीज में बढ़ रहा है, यानी ये सर्कल्स का। तो पूछ रहा है कि इस जगह
ब्लैंक्स में क्या होगा। देखो यहाँ पे 4 सर्कल है तो 4 सर्कल यहाँ भी होना चाहिए, मतलब इसके बीच में यहाँ पे 2 सर्कल होगा, 2 सर्कल होगा तो 2 सर्कल बना दिए। अब देखते हैं यहाँ पे एक कैप है, ऊपर में डबल डॉट, फिर आगे में बढ़ते हैं तो यहाँ पे नीचे में कैप आ जाता है, नीचे में डबल डॉट। तो बोलो यहाँ पे, यहाँ कैप ऊपर में और डबल डॉट, इसके बाद 2 ठो यहाँ पे दे दिए। एक तो ये चीज़ कर दिए। अब उसके बाद यहाँ पे लाइन का यानी बार के बारे में देखेंगे ये कैसे रोटेट करता है। देखो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग रोटेशन करा रहे हैं एक, उसके बाद देखो यहाँ पे घूम के आ रहा है आधा, आधा के बाद घूमने के बाद फिर यहाँ देखो ये इसी डायरेक्शन में है, घूम के आया ये ऊपर से आधा, ऊपर से आधा यानी ऐसे घूमा, यहाँ पे नीचे से आधा घूमा था। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ अगर हम लोग रोटेशन है ये वाला है यानी नीचे वाला है, तो बोलो यहाँ पे लाइन कैसे होगा, सिंपली ऐसे होगा, तब ना आधा रोटेशन होगा, यानी इस तरह का सेम। अब बोलो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा है, यानी 2 सर्किल और एक में बार इस तरह से, यानी ये वाला और ये वाला हो सकता है, लेकिन ये वाला होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट वाला यहाँ पे है और ये इससे मैच खाता है यानी डी में। तो डी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो डी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये ऑप्शन मारने में गलती नहीं होनी चाहिए, यानी डी वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है देख के तब वहाँ ओएमआर शीट में फिल करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से फिगर है इसका। देखो यहाँ पे एक सर्कल है और इसका 4 पार्ट्स है, सारे सर्कल का 4 पार्ट्स है, और यहाँ पे यहाँ रेक्टेंगल है, इसका भी 4 पार्ट्स है, 1 2 यहाँ पे 2 फिल है, यानी 1 2 3 4 4 सब में। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर है और इसका भी 4 पार्ट है। अब एक तो बात तय है, जो भी यहाँ फिगर बनेगा उसका 4 पार्ट होगा, और जो फिगर यहाँ है वही फिगर यहाँ होगा। जैसे यहाँ तो यहाँ 3 सर्कल है, यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है, तो एक बात तो तय है यहाँ पे 3 ठो स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर हुआ। अब देखो ये सारे फिगर में 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो ये भी 4 पार्ट्स में, ये भी 4 पार्ट में, इसलिए इसको भी 4 पार्ट में बांट लो, 4 पार्ट में बांट लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ 2 पार्ट फिल है और यहाँ पे एक ही पार्ट फिल है, जबकि फिर यहाँ पे 2 पार्ट फिल हुआ। फिर इसमें देखो यहाँ 2 पार्ट फिल है, यहाँ पे 1 पार्ट फिल है, यहाँ पे 2 पार्ट फिल है, यानी 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 2, यानी 2 पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे कितने पार्ट फिल करना होगा, कोई एक पार्ट फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कितने पार्ट फिल करना होगा, 2 पार्ट फिल करना होगा। जैसे यहाँ देखो एक पार्ट हम लोग कोई भी पार्ट फिल कर सकते हैं इसका, मान लो कि इसी पार्ट को फिल कर देते हैं, ये वाला पार्ट को फिल कर दिए, और इसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट फिल करना है, तो कोई भी 2 पार्ट को यहाँ पे फिल कर दो। फिल कर देने के बाद अब ऑप्शन में देखो इस तरह का फिगर कहाँ मिल रहा है, देखो इस तरह का फिगर तुम्हारा ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, यानी 1 पार्ट फिल है और यहाँ पे 2 पार्ट फिल है, बाकी सब किसी में नहीं है, देख लो यहाँ पे। तो ऑप्शन डी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी में है, तो इसलिए सी ऑप्शन ओएमआर में करेक्ट आंसर भरेंगे हम लोग। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे फिगर को गौर से देखो, बी बी, यहाँ भी बी बी लेकिन उल्टा। अब यहाँ पे देखो बी उल्टा, एक तो बी सीधा, अब यहाँ दोनों बी है यानी दोनों बी सीधा है। उसके बाद यहाँ पे बी एक सीधा एक उल्टा, अब यहाँ दोनों बी उल्टा है। उसके बाद यहाँ देखो दोनों बी उल्टा है। अब देखो हम लोग 2 2 करके पकड़ेंगे, ये दोनों बी लास्ट वाला उल्टा, उसके बाद यहाँ सीधा, अब फिर उल्टा, फिर यहाँ पे कैसा होना चाहिए, सीधा बी, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, सीधा बी यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये वाला में बी बी, यहाँ देखो बी उल्टा सीधा, बी उल्टा यहाँ सीधा, तो दोनों बी उल्टा। यहाँ देखो यहाँ दोनों बी सीधा, अब यहाँ दोनों बी एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, अब दोनों उल्टा। फिर उसी तरह से हम लोग लास्ट वाला से पकड़े, यानी दोनों उल्टा दोनों सीधा फिर दोनों उल्टा, तो फिर दोनों सीधा कर दिए, यानी इस तरह से देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो इस तरह से ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन में है कि कह रहा है दी गई तस्वीर में मुसल्लस की तादाद क्या है। मुसल्लस कहते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल कितना है, तो देखो यहाँ पे में कितना ट्रायंगल है काउंट करना है, वही काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। फिर देखो जितना छोटे ट्रायंगल है पहले उसको काउंट कर लो, यहाँ 1
इसको गिनोगे 2 3 4 5 6 7 8 तो है, 8 यहाँ पे लिख लो, कहेगी नहीं तो भूल जाओगे फिर। अब देखो बड़ा ट्रायंगल इसमें काउंट करना है। एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ से ये वाला बनता है, एक इसका ऑपोजिट में भी एक बना है यहाँ पे लिख दो 2। अब प्लस देखो, अब यहाँ भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके, और इसके ऑपोजिट में भी एक बन रहा है, तो यहाँ भी +2। और कोई ट्रायंगल बन रहा है नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल हो गया 8 2 10 2 12 ट्रायंगल, यानी 12 मसलस है, तो 12 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन में है, और क्वेश्चन है बस, कार और ब्रेक, यानी बस, कार और ब्रेक, इनको जाहिर करने वाली शक्ल है, यानी इसको दिखाने वाला कौन सा फिगर है, यानी बस, कार और ब्रेक को। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको एनालाइज करेंगे, ऐसे रीजनिंग लगाएंगे। कोई भी कार है, यानी कार है, ये बस है। देखो कोई भी कार बस नहीं होता है, इसका अलग कम्युनिटी होगा और बस का भी अलग कम्युनिटी होगा, यानी कोई भी कार बस नहीं है और कोई भी बस कार नहीं है, लेकिन कार और बस दोनों में ब्रेक होता है, इसलिए इसको एक अलग कम्युनिटी में रखेंगे, यानी ब्रेक का कम्युनिटी में कार और बस आ गया, जबकि बस और कार दोनों का एक अलग कम्युनिटी है। तो इस तरह का फिगर देखो कहाँ पे है, इस तरह का फिगर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये फिगर में, यानी दी गई तस्वीर में क्यूब यानी घन की तादाद कितनी है। यहाँ पे क्यूब्स को काउंट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ देखो इस तरह का फिगर में काउंट करना आसान है, क्योंकि सारे क्यूब्स यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्यूब्स को काउंट करना है, तो यहाँ देखो ये तीनों जो है एक बराबर का है, और इसमें देखो एक कॉलम में कितना क्यूब है, 1 2 3 4 5 क्यूब है, तो देखो 5 क्यूब है, और ऐसा कितने कितने ठो कॉलम है, 5 क्यूब वाला 3 कॉलम है, तो 5 गुना 3 करेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे ये तीनों पैरेलल है, यानी इसमें है 1 2 3 क्यूब है, और इस तरह का 3 ठो कॉलम है, तो 3 गुना 3 कर देंगे प्लस। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 1 1 2 डायरेक्ट ऐड कर दो, ये हो जाएगा 15 प्लस 9 प्लस 2, तो हो गया ये 26 हो गया। 26 ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। यानी इस तरह से हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का 30 क्वेश्चन देखे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक मॉडल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो इसको, यानी तुम लोगों का जो डीएड होगा इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, यानी जो दोनों सेट में, यानी 2018 वाला और 2019 वाला जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको इसी तरह से हूबहू बढ़िया से नकल कर लो कॉपी में, और इसको प्रैक्टिस करो। बाकी मैं जब रीजनिंग पढ़ाऊँगा वहाँ तो खैर बताऊँगा ही, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन है, इसको बनाना बहुत ही फ़ायदा करेगा। यानी देखो बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम बताएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑन आंसर मारते गए, इसको एक्सप्लेन करके समझा करके तब फिर आंसर मारे हैं तुम लोगों के सामने। तो इसलिए इसको बढ़िया से वीडियो को एक बार दो बार जितना होता है देख करके इसको कंठस्थ कर लो, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन। और देखो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बनने वाला होता है, सिर्फ इसमें टाइम टेकन होता है। अब देखो टाइम टेकन होता है, उसको कम करने के लिए हम लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं बताता हूँ क्वेश्चंस में, इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी एस्पायरेंट है जो कि डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले, उस तक वीडियो को शेयर करें।